तो भाई संजय अभी यहाँ से केला ले रहा है, केला प्री वर्कआउट। तो भाई आज का व्लॉग एक अनकंफर्टेबल जगह से स्टार्ट हो रहा है, मोटो व्लॉगिंग से। भाई मोटो व्लॉगिंग लोग बाइक से करते हैं, हम लोग साइकिल से करते हैं, बिकॉज हमारे पास बाइक है नहीं, गड़ी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। तो मोटो व्लॉगिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं साइकिल से। वैसे जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो लोग यही सोच रहे हैं क्या कर रहा है भाई, साइकिल से मोटो व्लॉगिंग कर रहा है। मे भी बहुत लोग हंस सकता है, बट दैट इज माई ड्यूटी। आज का व्लॉग जिस टॉपिक पे होने वाला है वो शायद आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ फैट लॉस के ऊपर। अब जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा बल्क के बाद बहुत सारा एक्सेस फैट गैदर कर लिए हैं और एक आप कट करना चाहते हो या फिर अपना फैट लॉस करना चाहते हो किसी भी वजह से, तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने फैट लॉस कर सकते हो एंड एक श्रेडेड लुक ले सकते हो। ऐसे देखा जाए तो इस प्रोसेस में बहुत सारा कैलकुलेशन होता है कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए पूरे दिन में, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैलोरीज चाहिए, कितना फैट चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 4 कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल टू 9 कैलोरी। बहुत सारा कैलकुलेशन होते हैं, बट भाई मैं इस वीडियो को उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। बहुत ही सिंपल और क्लियर कैलकुलेशंस की मदद से आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से आप सिंपल तरीके से फैट लॉस कर सकते हो। तो बने रहना वीडियो में। अभी फिलहाल तो हम लोग जिम जा रहे हैं, मैं और संजय। तो जिम जाने के बाद आप लोगों से बात करते हैं कि वहाँ पर जाके मैं अच्छे से आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझा पाऊंगा। पता है भाई, एक हाथ से साइकिल चलाना और एक हाथ से व्लॉगिंग करना कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल मोमेंट है। भाई रास्ते से ऐसे व्लॉग करते हुए आ रहा था और रास्ते के साइड पे कुछ लड़की थी जो कि मुझे देख के हंसना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, शायद यही सोच रहा होगा कि भाई एक नॉर्मल मतलब भिखारी जैसा इसका ड्रेस है, साइकिल से जा रहा है, बट हाथों में 1 लाख का कैमरा लेके व्लॉग कर रहा है। ये शूट नहीं कर रहा है यार। मतलब अगर ये वही मेरे पास एक अच्छा खासा बाइक होता, सेटअप होता, फिर कैमरा होता ऐसे स्टैंड में, बाइक में भी कैमरा स्टैंड में होता है ना, वैसा होता तब भाई अलग ही लगता। बट साइकिल में ऐसे कैमरा लेके व्लॉग कौन करता है, इसीलिए शायद वो लोग हंस रहे थे। बट कोई नहीं, सकता था हसमत पगली पैर हो जाए। मुझे भाई सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग के क्वालिटी से मतलब है। बाकी उतने पैसे अभी है नहीं कि एक बाइक ले लूँ, और बाकी अगर आप लोगों ने सपोर्ट वगैरह दिखाया और यूट्यूब से कुछ हो गया तो भाई ले सकता हूँ। तो सपोर्ट करो यार भाई को, बहुत मेहनत से कर रहे हो वगैरह। एक फैट लॉस या फिर आप शेडिड होना चाहते हो, कोई भी हो, उसके लिए सबसे पहले आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेसिक फंडा है, वो है कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट आपको कैसे क्रिएट करना है? सबसे पहले आपको जो नीड होगा, आपका मेंटेनेंस कैलोरी आपको पता करना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरी होता है जिसको खाने से आपका वेट ना बढ़ेगा ना कम होगा, मतलब मेंटेन रहेगा, उसको हम लोग मेंटेनेंस कैलोरी बोलते हैं। सबसे पहले उसको आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है? या तो आप गूगल पे जाके मेंटेनेंस कैलकुलेटर करके ऐसे सर्च कर सकते हो, वहां पर जाके वेबसाइट में आपको अपना एज, आपका हाइट, आपका वेट सिलेक्ट करना है। एंड ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको बिना एक्सरसाइज का आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक ऑप्शन भी होता है कि आप दिन में कितना एक्सरसाइज करते हो, तो वहां पर आप लोग नो एक्सरसाइज ऐसा करके सिलेक्ट करके फिर अपना मेंटेनेंस कैलोरी को निकालना। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर दिन आपका एक्सरसाइज सेम नहीं होता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आज मैंने आधा घंटा चल लिया, अब ये तो गारंटी नहीं है कि कल भी मैं आधा घंटा ही चलूंगा, कल मैं ज्यादा भी चल सकता हूँ एंड कल मैं ज्यादा कैलोरीज भी बर्न कर सकता हूँ। तो वहां पर एक एवरेज होता है कि आप दिन में इतना कैलोरी बर्न करोगे फ्रॉम एक्सरसाइज, तो उसको चूज मत करना। आप हर दिन का हिसाब से अलग से अपना जो मेंटेनेंस कैलोरी का एक्सरसाइज का कैलोरी होता है उसको माइनस करके लेना। एंड आप अभी तो चैट जीपीटी भी आ गया है, वहां पर अब जाके दोगे कि मेरा हाइट इतना है, वेट इतना है, एज इतना है, तो मेरा विदाउट एक्सरसाइज, ये कीवर्ड जरूर ऐड करना कि विदाउट एक्सरसाइज मेरा मेंटेनेंस कैलोरी कितना होगा। जो आपका आएगा वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है। एंड उसके बाद आपको एक किचन वेन स्केल लेना है जिसमें आप अपने खाने को मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने
सुबह को 70 ग्राम ओट्स, 150 ग्राम दही, 25 ग्राम गुड़ और एक केला खाया है। तो इस पूरे मील को आप जाके चैट जीपीटी या फिर माई फिटनेस पैल, मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई चैट जीपीटी से ही करना, क्योंकि जो भी आप करोगे इन डिटेल्स, जितना आप डिटेल्स चैट जीपीटी में ऐड करोगे वो उतना आपको डिटेल्स में बता देगा। तो जाओ और लिखो कि मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया तो मुझे टोटल कितना कैलोरी मिला, वो बता देगा। देन लंच में भी सेम करो, लंच में भी खाओ, सेम करो, और इवनिंग में स्नैक्स को जातो तो उसको भी लो। और एक बोनस टिप्स दे देता हूँ आपको, हर एक मील बार बार जाके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप 3 मील खाओ, मॉर्निंग, लंच एंड डिनर, मतलब डिनर बोल रहा हूँ, इवनिंग स्नैक। 3 मील जब आपका हो जाए तब आप शाम के टाइम पे वहां पर चैट जीपीटी में जाके लिखो कि मैंने 3 मील में ये खाया, ब्रेकफास्ट में ये, लंच में ये, इवनिंग में ये, तो टोटल आपका 3 मील में दे देगा। एंड 4th मील जो डिनर होगा आप उसके हिसाब से आप ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप 2000 कैलोरी आपका नीड है, ठीक है, एंड आपने देखा कि मैं 3 मील में मेरा 1700 कैलोरी हो चुका है, तो आप समझ में आ जाएगा कि अब मुझे डिनर में 300 कैलोरी खाना है, तो डिनर में उस हिसाब से आपको फिक्स करना है। अब एक और चीज, अब अपने हर दिन कैलोरी को कैसे माइनस करोगे। देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि आपका विदाउट एक्सरसाइज मेंटेनेंस कैलोरी है 2000, मैं एक राउंड फिगर में मानता हूँ 2000, ठीक है। अब आप कैलोरी पूरे दिन में कितना बर्न कर रहे हो वो आपको पहले देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सुबह को 30 मिनट्स वॉक किया, या फिर जो लोग भाई कॉलेज जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं उन लोगों के लिए दिक्कत ये हो जाता है कि वो लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, मतलब स्कूल पे कहीं इतना मिनट चलना पड़ रहा है, मतलब आप कैलकुलेट करके नहीं चलते हो कि इतना मुझे चलना पड़ रहा है, फिर स्कूल में सीढ़ी वगैरह चढ़ना पड़ता है बहुत, तो वो उस सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपके पास एक स्मार्ट वॉच है और उसमें आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका कितना कैलोरी बर्न हो रहा है, तो दैट्स गुड फॉर यू। बट अगर आपके पास एक स्मार्ट वॉच नहीं है, आप कैलोरी को ट्रैक नहीं कर सकते, तो भाई टाइम ट्रैक करो। मैंने अभी चलना स्टार्ट किया, टाइम देख लो, और इतना मिनट मैंने चला ये देख लो, फिर आप चैट जीपीटी में जाके लिख सकते हो, मतलब टोटल दिन का मैंने इतना मिनट चला है, और बता देगा आपका कितना कैलोरी बर्न हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरे दिन में आप साइकिलिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, ऐसे चैट जीपीटी को ये भी बता देना मैं कॉलेज में गया था तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चल लिया, तो उसमें भी कितना कैलोरी बर्न हो सकता है, तो वो भी एवरेजली बता देगा। तो पूरे दिन में जितना आपका कैलोरी खर्चा कर रहे हो आपने, मतलब कैलोरी जितना बर्न करे है, उसको उस 2000 कैलोरी से प्लस करना। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेंटेनेंस कैलोरी आज, मतलब मेंटेनेंस कैलोरी मेरा 2000 है विदाउट एक्सरसाइज, और आज मैंने फॉर एग्जाम्पल 500 कैलोरी बर्न करा, तो आज के लिए मैं 500 कैलोरी 2000 से ऐड करूंगा, 2500 हो गया। अब आपको डेफिसिट में रहना है, मतलब अगर आप डेफिसिट में कर रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 300 से 400 के डेफिसिट में रहो, 500 के आसपास मत जाना, क्योंकि उतना जल्दी आप कट करोगे तो आपका मसल लॉस होने लगेगा। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि आप 400 कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, तो आपका आज के लिए कितना कैलोरी मेंटेनेंस हुआ, 2000 था और आपने 500 बर्न करा है, 2500। अब 2500 से आपको 400 कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तो आप टोटल खाने से कितना खाओगे, 2500 माइनस 400, मतलब 2100 कैलोरी आपको खाने से खाना है। अब फॉर एग्जांपल आप ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग में 1700 कैलोरी खाया, तो आप डिनर में देख लेना कि आपका कितना बचा है, टोटल होता है 400। ऐसे मेंटेन करके आपको खाना है। और एक टिप्स, आपको कट के दौरान प्रोटीन को हाई रखना है, आपके बॉडी वेट के 2x प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी वेट अभी 60 किलो है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा 120 ग्राम प्रोटीन पर डे का कंप्लीट हो। जितना प्रोटीन लेवल आप हाई रखोगे, आपका मसल होल्ड एंड आप कट में भी मसल गेन करोगे एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। बाकी आप अपना कटिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा इसी बेसिक के नॉलेज से सबसे पहले आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करना है, आपका डेली कार्डियो एक्टिविटी ट्रैक करना है, और आपके खाने को एक किचन वेइंग स्केल से ट्रैक करना है। बस सिंपल, दैट्स इट। फैट लॉस टिप्स मिल गया है।
इसलिए वीडियो को छोड़ के भाग मत देना, पूरा वीडियो देखो। और हाँ, मैं हमारे हर एक ब्लॉग में ये अपडेट कर रहा हूँ कि अभी मैं कट कर रहा हूँ। अब पिछले वीडियो में मैंने अपडेट करा था कि अभी मैं फिलहाल एक मिनी कट के अंदर आया हूँ, तो अभी मैं मिनी कट कर रहा हूँ। और हर एक ब्लॉग में अपना फिजिक अपडेट, कैसे क्या कर रहा हूँ, कैसे अपना डाइट ले रहा हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ अपडेट कर रहा हूँ। अपना जर्नी के बारे में पूरा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे जर्नी पे जुड़ सकते हो सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन क्लिक करके। रिसेंटली हमारा 200 सब्सक्राइबर्स मतलब 200 फैमिली कंप्लीट हो चुका है, तो फैमिली पे आप लोग आ सकते हो। सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। बाकी आज हमारा बैक डे है और एक क्रेजी सा बैक डे लगाएंगे, मैं और संजय आज मार रहे हैं, तो बैक डे को एंजॉय करो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जो ड्यूरिंग कटिंग के दौरान जो अभी डाइट फिलहाल मैं ले रहा हूँ उसके ऊपर एक फुल डे ऑफ ईटिंग ब्लॉग ला दूंगा। फिलहाल बैक डे मारते हैं, लेट्स गो। भाई रिसेंटली मैंने ये 2 लीटर का एक स्टाइलिश बोतल लिया है, क्योंकि क्या होता है ड्यूरिंग कट आपके बॉडी को थोड़ा सा ज्यादा वाटर होना चाहिए। एंड इफ यू नो दैट मसल 60 से 70% वाटर से बनता है। तो आपका अगर गोल है मसल गेन करना तो दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक रखना चाहिए। नॉर्मली आप वर्कआउट करते हो देन आपको 3 से 4 लीटर वाटर डेली रखना चाहिए। और एक्स्ट्रा अगर आप लोग क्रिएटिन लेते हो तो भाई आपका वाटर इनटेक 5 लीटर ऐसे के आसपास रख सकते हो। मेरा टारगेट रहता है कि पूरे दिन में, मैंने ऐसा एक बोतल ले लिया तो इजी होता है, मैं टारगेट रहता है कि मेरा पूरा दिन में ऐसा 3 बोतल खाली कर दूं। और मेरा हो भी जाता है ऑलमोस्ट, मैं दिन में 5.5 से 6 लीटर वाटर कंज्यूम कर लेता हूँ। इससे मैं पहले भी कर ही लेता था, बट ये लेने के बाद मेरा एक फायदा ये हुआ है कि मेरा वो चीज वाटर भी इंटेक भी अब ट्रैक में रहता है, क्योंकि मैं हर एक चीज ट्रैक में लेता हूँ। तो अब मेरा वाटर इंटेक भी धीरे धीरे ट्रैक में आने लगा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है वो है टी बार। जब हम लोग बैक मारते हैं तो सिर्फ हम लोग बैक मारते हैं, मतलब बैक का पूरा मसल, बैक लैट्स के लिए। देन हम लोग रेयर डेल मारते हैं, ट्रैप्स मारते हैं, लोअर बैक मारते हैं, तो सब कुछ मारेंगे। तो आप लोग देखो बैक के दिन हम लोग बैक का थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज रहता है। और ये 40 किलो के साथ, देखते हैं कितना रेप्स के साथ जाते हैं। तो भाई 8.5 रेप्स गए। और टी बार रोइंग से बैक के मिड बैक में इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है ना भाई, ये इसलिए होता है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पूरा ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप उसको खींच रहे हो। तो ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बैक के लिए, बट बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो जो भी हो, जो करते करते मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज में से एक है। मिड बैक में मुझे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच दोनों मिलता है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इतना खड़े होके टी बार मारता है, वो थोड़ा मतलब खराब है एंड थोड़ा सा अनसेफ भी है। तो थोड़ा सा ऐसे झुक के और कमर में आर्च, ऐसे आर्च रख के करना। अगर सही पोजीशन में और सही तरीके से करोगे तो अच्छा एक्सरसाइज है। और इसको अच्छे से सीख के ही करना, वरना इससे इंजुरी होने का चांस भी ज्यादा रहता है। ऐसे बेल्ट लगा लेना। और बहुत लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन पे छोड़ने के टाइम पे वो लोग ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसे मत छोड़ना, कमर में झटका लग जाएगा, इंजुरी हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब आप इस पोजीशन पे हो तो कमर ऐसे नहीं करना है, आपका जो लेग है उस लेग को ऐसे, मतलब ऐसे स्ट्रेच है, लेग को बैठा के कर दो, ऐसे रख दो। फॉर एग्जाम्पल ये है। अब अगर मुझे रखना है तो हम ऐसे रख के लेग बेंड करेंगे। ये सेफ तरीके से प्रैक्टिस करो यार, लेट्स गो।
वन मोर जाएगा। भाई एक और चीज जो आपको ड्यूरिंग द कट ध्यान में रखना है वो है आपका स्ट्रेंथ। जब आप कम खाना खाते हो तब आपका बॉडी में धीरे धीरे स्ट्रेंथ ड्रॉप आउट होने लगता है, बट नेगेटिव चीज सोचना मत, हमेशा प्रोटीन इंटेक हाई रखना तो स्ट्रेंथ लॉस नहीं होगा। और हाँ, अपने कट के दौरान कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ज्यादा रखना तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जिम के पहले आप प्री वर्कआउट में कुछ कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो जिससे आपका एनर्जी फुल रहेगा। एंड जिम में आपका 100% देना है, आपको फुल फेलियर तक ट्रेन करना है। ये सिर्फ कट के लिए ही नहीं, ये बल्क के टाइम पे आपको करना है कि पूरा फुल फेलियर तक हिट करना है। जब तक एक और रेप्स आपका नहीं जाता आपको उस सेट को छोड़ना नहीं है, पूरा फेलियर तक हिट करना है। और आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान देना है कि आपका धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग पे या फिर रेप्स पे हो वहां पर प्रोग्रेस बन रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तब धीरे धीरे आपका कट के दौरान भी आप मसल इंक्रीज करोगे। सो अभी हम जो मार रहे थे वो है रेयर डेल। अब हम लोग रेयर डेल हम लोग शोल्डर के दिन नहीं मारते, बैक के दिन मारते, बिकॉज रेयर डेल एक ऐसा मसल है। मैं रेयर डेल और ट्रैप्स बैक के दिन ही मारता हूँ क्योंकि ट्रैप्स भी एक ऐसा मसल है। ट्रैप्स मतलब सब लोग सोचते हैं कि शोल्डर का पार्ट है ये वाला सिर्फ पार्ट, नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट शोल्डर का नहीं होता है। ट्रैप्स एक स्टारफिश लाइक मसल होता है। लाइक बैक में हम लोग बटरफ्लाई देखते हो ना, वो ऐसे स्टारफिश लाइक, ठीक है। तो उसको भी कनेक्ट करने के लिए हम लोग बैक डे पे रेयर डेल और ट्रैप्स मारते हैं।